तुमको क्या पढ़ना था बताओ। लॉगरिथम। अब देखो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में तो दिया हुआ है इनिशियल रेट में कैसे अप्लाई करना है। ये रिएक्शन दिया हुआ है a + 5b + 6c और ये शुरू से पढ़ा दूं। प्रोडक्ट बना रहा है। सर उतना देखो। भी शुरू से था, बेसिक में नहीं सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब में दिक्कत हो रहा है, वो वाला फिर से बता दीजिए। अब क्वेश्चन में ये भी अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अब बहुत इजी है। ठीक है, देखो हम लोग जैसे लिखते थे फॉर्मूला पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन का देख लो। लॉग m इनटू क्या है, n है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, लॉग m प्लस n। लॉग n। ये मॉडुलस में लिखा जाता है, ये पता है ना। क्यों? हाँ यहाँ सर। पे जो वैल्यू है यहाँ निगेटिव भी हो सकता है। ये निगेटिव क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। हाँ हाँ, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि देखो log -2 इंटू -3 इज इक्वल टू लॉग मॉड में -2 प्लस लॉग -3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, क्योंकि ये तो डिफाइंड है। नहीं सर। लॉग ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस में रखेंगे, इसीलिए log 2 और log 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन में आता है इसका। नहीं अब देखो सर, तो बस इतना ही आंसर होगा इसका। हाँ बोलो, ये सब तो आता ही है ना। हेलो हाँ सर, तो बस log 2 जरा + log 3 आंसर होगा नहीं, जस्ट इसका कॉन्सेप्ट सर। यूज किया जाता है। इसके कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, बस ये यूज किया जाएगा। हाँ मतलब एक्सपेंड करके लिखोगे ना तो दिस इज इक्वल टू दिस लिख सकते हो। जैसे तुमको समटाइम्स वैल्यू फाइंड करना है कि log 6 का वैल्यू क्या होगा, तो log 2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, कोई आइडिया है? 0 पॉइंट कुछ था। 301 होता है और इसका 0.477 होता है कुछ अप्रोक्सीमेटली। तो देखो 417 log 6 का 4 ठीक है। 77 है। तो हम लोग क्या, हाँ ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, log 6 का वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखो फाइंड कर लिए 0.301 प्लस 0.477, ये कितना आ गया जी, 0.778 अप्रोक्सीमेटली आ गया। 778। हाँ, जैसे तुमको log 10 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, log 10 ये बेस 10 लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो तुमको log 1 20 का वैल्यू भी, ठीक है, 20 का वैल्यू फाइंड करना है, कितना होगा log 20 का वैल्यू, इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.301 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.301 अप्रोक्सीमेटली जैसे फाइंड करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें, नहीं सर। कोई। हाँ देखो अब क्या है डिवीजन वाला में, ये डिवीजन जो होता है इसमें log इसमें m माइनस बाई रहता है। n। हाँ ठीक है, इसमें क्या हो जाता है log मॉडुलस ऑफ n माइनस log मॉडुलस ऑफ n, ये फॉर्मूला होता है। जैसे log हम लोग 3/2 को लिख सकते हैं क्या, log 3 माइनस log 2। ठीक है, हम लोग क्या है दिस इज इक्वल टू दिस भी लिख सकते हैं। तुमको एक जगह पे लाना है तो ये भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि तुमको क्वेश्चंस में क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, वो देखना रहेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मींस क्या रिक्वायर्ड है, हम लोग को प्रॉब्लम में इधर से क्या रहेगा, इसको क्लब करना रहेगा, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये डिवीजन का हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि इसके बाद देखना कि जैसे a हो गया log a यहाँ पे x, ठीक है, तो क्या होगा दिव्यांशु, हाँ सर। हाँ, तो हम लोग क्या ये दोनों अगर सेम नंबर है, सेम नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है,
तो चलो सेम नंबर होना सर चाहिए। शायद ए ए का कॉमन हो जाएगा ना? ए, हाँ, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देख लो, टू लॉग यहाँ पे 3/2। अब ये दोनों नंबर सेम है, वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। 3। इसको क्या बोला जाता है, ये ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। ठीक है, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, जो नंबर यहाँ पे रहता है, ये नंबर है, वही नंबर आ गया, ये नंबर है, यही ये भी नंबर है, दोनों सेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 9, ठीक है, लॉग यहाँ 3, यहाँ 2 रहेगा, तो आंसर देखो क्या आएगा, आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा जी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। देखो ये दोनों को सेम करना है, सेम करना है तो 3 का हम लोग इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये लॉग लिखा हुआ है 3, 2/3 लिखा हुआ है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख हाँ सकते हैं, सर। 3, ये 2 चला जाएगा लॉग 2/3। अब ये वैल्यू यहाँ पे चला आ जाएगा, ये पता है ना फॉर्मूला, 3 लॉग, ये क्या हो गया 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, कैसे हुआ सर? ये आंसर हो जाएगा 4। देखो क्या होगा, एक फॉर्मूला बताए थे यहाँ पे कि m log a/b का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं log a टू द पावर क्या हो जाएगा m। इसी को हम लोग लिखेंगे m log a/b रहेगा, तो लिख सकते हैं log b टू द पावर 1/m, और ये क्या हो जाएगा a। ये फॉर्मूला ध्यान है, बताओ। सर ध्यान में नहीं था। हाँ, अब समझ में आया। ये फॉर्मूला होता है कि देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में तो ये तो नंबर होता है, जैसे log a/b है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये क्या हो जाता है जी, नंबर बोला जाता है। नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर का होता है वो इंडेक्स में चला जाता है। ये क्या हो गया, इंडेक्स ऑफ नंबर यहाँ हो जाता है, इंडेक्स ऑफ नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो यही सेम मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो हम लोग बेस में देखेंगे तो बेस में क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। ठीक है, 1/m, जैसे तुमको लिखा हुआ रहेगा कि log 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, बेस यहाँ पे क्या है दिख रहा है ना क्लियरली। हाँ सर। हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला से बताओ, 2 का ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है ना। हाँ, तो 1/2 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। देखो यहाँ m रहेगा 1 में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, log 3/2 हो जाएगा। सपोज यहाँ सर पे लिखा हाफ हुआ कैसे रहे, निकला इसमें? हाँ वही बता रहा हूँ, log अगर यहाँ पे देखो b है या a, सपोज लिख लो, इसका वैल्यू a लिखो, अब b टू द पावर अगर m लिखोगे, इसका इंडेक्स है, तो ये बेसिकली 1/m मीन्स 1 डिवीजन में चला जाता है, log a/b। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा। ठीक है, ये लिख लो। हाँ सर, ठीक है, लिख ही लिया हूँ लगभग। हाँ लिख लिया होगा। log अगर यहाँ पे क्या है, a इसका इंडेक्स अगर m है और यहाँ बेस b है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, log a/b। ये भी लिख लेना। हाँ सर, लिख लिया। तो यहाँ इसको याद कैसे रखोगे, देखो ये नंबर है, यहाँ पे क्या है, ये बेस है, तो बेस हाँ तो नंबर, इंडेक्स क्या होता है कि दोनों तरफ से याद रखना, राइट से लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो क्या होगा, तो ये इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन में लॉग के साथ आ जाता है। ठीक है, अब इसी को हाँ हम लोग रिवर्स में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, दो तरीके हो सकता है। तुमको m यहाँ पे लिखा हुआ है, log a/b लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से दो तरीके से जा सकता है। देखो एक होगा कि बेस पे ये नंबर है, नंबर पे इंडेक्स चला जाएगा, बेस भी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा,
नंबर को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और बेस पे क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। 1/m। ठीक है, ये याद रहेगा। हाँ सर। दो तरीके, यहाँ से हम लोग टू वेज है, इसको दोनों जरूरत पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। समटाइम्स क्या हो जाएगा तुमको यूज होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग log 4 स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। सर 1/2 इंटू में चल जाएगा। तो हम लोग अगर वैल्यू बोलेगा तो इसको लिख सकते हैं log, ये 1/2 हो गया 4 और ये हो गया 2, लिख सकते हैं 2। ना। हाँ सर। फिर क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1/2 log 2 और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर हाँ से क्या हो जाएगा पावर, तो 1/4 हो जाएगा log 1/4 2 बेस log 2। तो ये 2/1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो पता है। तो ये 1/4 आंसर आ गया। आई बात समझ में। हाँ सर। तो डिपेंड करता है, बहुत सारे जगह पे यूज किया जाएगा, जैसे log ये 3 है। ठीक है, सर और मान यहाँ पे लीजिए सर 27, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा जो। 27 को हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसको तो छोटा करना होगा ना। log 3 के ऊपर पावर 3 पावर 1/3, फिर उसके ऊपर में 27। हाँ, तो कितना आ जाएगा बता 3 रहा हूँ। log, ये 3 का क्यूब लिख लेगा और ये 3 हो गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 3 इंटू 3 log 3 बेस 3। समझ में आया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 9 आ 1। गया। आई बात समझ में, इजी है ना। हाँ सर। अब सर देखो यहाँ, हाँ बोलो। मान लीजिए जैसे कि वहां पे आप 3 के क्यूब लिखे हैं ना, हाँ, तो मान लीजिए कि 3 का क्यूब का भी कुछ जैसे स्क्वायर ये सब जैसा कुछ रहता तो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जैसे तुमको यहाँ लेता 3 log, यहाँ 9 रहता, या तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करते। यहाँ 3 हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड होता। 3 ये 2 आ जाएगा और log 3 बेस 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 6 आ गया। तुम बोल रहा है इस तरह से ना कि log 2 बेस 9, इस तरह के क्वेश्चंस का। नहीं सर वैसे नहीं, रुके बता रहा तो हूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए कि 4 ये जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, वैसे 4 अच्छा, रूट 8 को हम लोग लॉग में कैसे लिखेंगे। 4√8 को क्या हाँ क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ सर, इसको कैसे लॉग में लिखेंगे तो ऐसा वाला क्वेश्चन के लिए। 4√8 8। क्या 8 है, हाँ सर। ये तो नंबर हो गया ना। तो सर इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तब अच्छा, फोर्थ रूट ऑफ 8। फोर्थ रूट ऑफ 8। 4√8, ये सब इस तरह से। हाँ सर। तो हम क्या बताए थे तुमको कि कोई भी नंबर रहेगा, सपोज रिलेट करो। ठीक है, n इज इक्वल टू, अगर हम लोग 2 का क्यूब लिखे, ठीक है 2 का हम्म, क्यूब लिखे हैं, तो ये क्या चला जाता है जी, इंडेक्स चला जाता है। हाँ। रिलेट करो, कितना सिंपल है जो। इसको हम लोग क्या लिखते हैं जी, बेस लिखते हैं, हम्म, और ये क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है। होता है ना। हाँ सर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भूल जाओगे तो यहीं से डिराइव करना है। अब हम लोग लॉग लिखते हैं, तो लॉग यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बेस का वैल्यू आता है, यहाँ नंबर रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स, डिटेल में बताए थे। ठीक है, अब देखो तुम लिखना चाहोगे, ये कोई नंबर हो गया, यही ना। हाँ अब सर। रिलेट करो, अब रिलेट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा, बेस का वैल्यू कितना हो गया 8। ठीक है, ये अच्छा, नंबर हो गया, और इंडेक्स का वैल्यू 1/4। नहीं समझ में आया। समझ गया सर। सर तो समझ गए, इसमें 8 को भी तो हम लोग और तोड़ सकते हैं ना। हाँ तोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 को ऐसे लिख सकते हो, नंबर को ऐसे लिखना है, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3/4 भी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना, हाँ। यहाँ लिखना है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लॉग
यहाँ पे नंबर हो जाएगा जिसको x लिख लेना, और ये 2 हो जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। सिंपली देखो नंबर का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 पे पावर 3/4। यही होता था ना कि हम लोग इसके क्या होता पावर रेज हो जाता था। जैसे log x बेस 2 इज इक्वल टू यहाँ 3 रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे जी, x इज इक्वल टू 2 यही लिखते थे ना। हाँ नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया? हाँ सर। ठीक है, जस्ट पावर रेज हो जाएगा x बराबर। ठीक है, और बताए थे इसमें तुमको 2 प्लस रूट 3, ठीक है, लॉग इसका वैल्यू बताना 2 माइनस रूट 3 और ये 3, इसका वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ट्राई करो, फॉर्मूला बताए हैं। करता कौन सा फॉर्मूला बताए हैं, a log b बेस a इज इक्वल टू कितना, ये दोनों सेम रहेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, बी। बराबर होगा। यूजिंग दिस फॉर्मूला ट्राई करो इसको। सर तो पर इसमें ये ए नहीं ना है, वहाँ पे 2 के साथ माइनस है, यहाँ पे हाँ तो ट्राई करो ना, तो दिए हैं 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब ट्राई कर सकते हो, 2 माइनस रूट हाँ 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 टू द पावर -1 होगा। हाँ सर। लिखो, देखो, ट्राई करो क्या आएगा। करता। दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर दिख रहा है। एक सेकेंड सर बस कर रहा हूँ। हाँ हाँ आराम से, टाइम बहुत है। सर यहाँ पे जो सर -1 जो पावर आ रहा है उसका क्या करना है? तो बदमाश, वही तो सॉल्व करना है तुमको, कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो क्या लिखा हुआ था, जो कुछ नहीं किया है, देखो कहाँ पे गलत तुम कर रहे हो वो देखना। 2 प्लस रूट 3 है ना जी, हाँ 2 माइनस रूट 3 यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे 3 लिखा हूँ तो लिखो। हाँ। अब देखो दिस इज इक्वल टू, हम लोग इक्वेट करना चाहेंगे, दोनों सेम है नहीं, नॉट सेम, बट हम लोग को सेम करने के लिए तरीका दिया हुआ है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट इरेशनल है। ठीक है, कॉन्जुगेट इरेशनल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लॉग, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 तो यहाँ पे रहेगा ही, इसको लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 टू द पावर -1। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, यहाँ तक मैं भी किया था। आई बात समझ में? यहाँ 3 हो गया। अब ये -1 इसका इंडेक्स है तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, इसको लिखेंगे, ध्यान देना, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिख लिए, ये 1 बाई क्या हो जाएगा, -1 लॉग 3 बेस 2 प्लस रूट 3। समझ में आया? अब हाँ ये सर। मल्टीप्लिक इस यहाँ पे चला जाएगा तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये क्या हो जाएगा, लॉग 3 टू द पावर -1, ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ये देखो दोनों सेम हो गया। सर तो ये वाला भी तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ना होगा, 2 प्लस रूट 3 जो यहाँ पे लिखते हैं। कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा? सर यही वाला बोलो। जो 2 प्लस रूट 3 लिखे हैं। नहीं, मल्टीप्लिकेशन देखो, ये तो दोनों सेम हो गया ना, दोनों ये वाला फॉर्मूला लगाए हैं, रिलेट करो, नहीं लॉग नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ ये सर, बी मतलब बेस मान ए। लीजिए ये ए लॉग ए वाला फॉर्म में नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ पे कुछ सी लॉग ए टू द पावर बी रहता, तो वहाँ पे सी मल्टीप्लिकेशन के साथ था ना लॉग का। कहाँ सी मल्टीप्लिकेशन में बताएगा तब ना। हाँ बता ये रहा ना, हूँ। हाँ हाँ ये देखो, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या रहेगा कि ए रहा, सपोज ये लॉग, यहाँ पे ए स्क्वायर रहा, यहाँ बी रहा, देखना समझने का ट्राई करना। तो हम लोग हाँ सर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, यहाँ लॉग हो जाएगा, ये देखो इसका क्या है, इंडेक्स है तो 1/2 चला जाएगा, और बी ए
हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब समझ में आया ये स्टेप? अब देखो इसके बाद लिखेंगे लॉग। सर यहीं पे हाँ। ऊपर वाला जो सेकंड वाला लिखे ना उसमें उसमें हाँ ये ए वाला। इनटू में है 1/2। हाँ नहीं नहीं, यहाँ ए पे पावर है, ये इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ ए है। इधर नहीं, लेफ्ट साइड वाला ए के ऊपर हाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये ए पूरे के इंटू मल्टीप्लिकेशन। 1/2 है ना। ए इंटू 1/2 नहीं नहीं लॉग नहीं नहीं नहीं, ए टू द पावर है 1/2 इंटू लॉग बी बेस ए है, ये अच्छा, ये इंडेक्स में पावर है। में जा रहा है ए का हाँ इतना हाँ सब। हाँ एग्जैक्टली हाँ। यही पूछना था। ठीक है, ये क्या है, ये इंडेक्स में है, इसका इंडेक्स है, ठीक ना। देखो दोनों इंडेक्स ही हैं, समझे? हाँ सर। ये पूरा इंडेक्स है। अब समझ में आया? हाँ, यही बस एक कंफ्यूजन हो रहा था कि ये पावर में रहता है कि इनटू में रहता है। नहीं नहीं इंडेक्स में। अब बताओ नेक्स्ट, इसमें और भी पूछना है। इसमें लॉग का तुम लोग का कल दूंगा असाइनमेंट, ठीक ना, पूरा लॉग पे ही बेस्ड रहेगा। बेसिक बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। जैसे हाँ लॉग तुमको सपोज दे दिया गया 2 पे पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू दे देगा 5, तो बोलेगा फाइंड x। इसमें तो आ जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ x। बताओ कितना होगा, तुम बताओ तो, ट्राई करो। करता। सर इसको इसी फॉर्म में ना लिखेंगे, 2 to the power 5 इक्वल टू x माइनस 3। हाँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 द पावर 5। 5। x इज इक्वल हाँ टू क्या आ जाएगा, 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। 35। एग्जैक्टली यही हो गया आंसर। आई बात समझ में? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? नहीं। चलो समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे रहा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2, इसको इस तरह से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू तुमको 0। फाइंड वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे जी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 0 हो 2 जाएगा। to the power 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से 1 और 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ हाँ सर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा जो बताया जाएगा, उस असाइनमेंट में रहेगा बेसिकली। और बताओ क्या प्रॉब्लम था? एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना, लॉग यहाँ पे क्या है, b है, यहाँ c है, यहाँ पे a है। a पूरा ये इंडेक्स की तरह है, ठीक है। इज हाँ इक्वल टू क्या लिखते हैं, लॉग, ये c एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ये बाद में प्रूफ बताएंगे। यहाँ पे आ गया, ये क्या है, इंडेक्स, ये पूरा इंडेक्स में चला गया। सर ये क्यों होता है? ये आता है रिजल्ट, ये एक्सचेंज हो जाएगा। देखो ये दोनों क्या हो गया, एक्सचेंज होता है। ये प्रूफ बाद में सीखो, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस याद रखना फॉर्मूला, समटाइम्स ये यूज होगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं टू, जरूरत कहाँ पड़ेगा? जब तुम ये बाइनोमियल थ्योरम 11th में पढ़ोगे ना, जब पढ़ाया जाएगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम के जब क्वेश्चंस बनाओगे तब ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। हो सकता है तुमको ये अलजेब्रा के जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, जैसे ग्रुप में पूछ रहा था ना बच्चा लोग, वो बेसिकली लॉग का क्वेश्चन है नहीं, वो आगे का क्वेश्चन है, मत बनाना अभी, ठीक है। दिमाग उतना मत उसमें अभी लगाना, आएगा टाइम तभी सोचना वो क्वेश्चंस के बारे में, अभी उतना नहीं सोचना है, ठीक है। कौन वाला क्वेश्चन सर? जो ग्रुप में पूछ रहा है क्वेश्चंस वगैरह, वो टफ क्वेश्चंस है अभी, उसका कॉन्सेप्ट आउट ऑफ, जब जो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बाहर का कॉन्सेप्ट है। तो नहीं बने तो ऐसा नहीं कि हाँ फ्रस्ट्रेशन इस तरह से लगे, ठीक है, वैसा फील नहीं करना है। यहाँ देखो, यहाँ 3 या यहाँ से 4 होगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या जी, इसके जगह पे, या इसको 7 कर लो, सिंपली इसको 5 लिख लो, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 log 2 बेस 3। इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, 3 को।
कोई सर प्रॉब्लम नहीं वैसा ना? वाला देखो क्वेश्चन और बताइए ना, हाँ ये जैसे दिए थे ना 2 + √3 का पावर log 2 + √3, हाँ वैसा तो वाला वो और बताइए ना। देखो क्वेश्चंस में, सर आवाज कट रहा है। हाँ देखो √2 log 2 और यहाँ पे 3, फाइंड आंसर। बताओ इसका वैल्यू। सर बना रहा हूँ। सर इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 to the power log √2 √2² 3। हेलो। आंसर कितना आया? हाँ बोलो आंसर कितना आया? √2 पावर हाँ log √2 का स्क्वायर फिर 3। आंसर कितना सर आया? इसके फाइंड बाद इट। क्या करना है इसको? सर बदमाश। इसके देखो बाद क्या करना है वो नहीं पता चल रहा है। अब देखो हम लोग प्रोसेस करेंगे तो देखो कुछ नहीं है। यहाँ देखो 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हो। हाँ ये क्या है? log 3/2 है। इसमें हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। log 3/2 है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो इसके इंडेक्स में चला जाएगा 2 हाँ log, और यहाँ 3 पे पावर कितना हो गया? 1/2, और ये 2, ये दोनों सेम हो गए हैं। अब क्या हो गया? वैल्यू आ गया 3 पे पावर 1/2। दिस इज द आंसर। अच्छा। ठीक है, सिंपल सर इसमें हम सिंपल। लोग यहाँ पे जो log 2 जो लिखा हुआ था उसको भी तो हम लोग हाफ बना सकते थे हाँ √2 का स्क्वायर करके। हाँ वैसे भी कर सकते थे। तुमको बेसिकली तुमको ये फॉर्मूला दिख रहा था कि हम लोग कहीं ना कहीं ये दोनों के सेम कर सकते हैं कि नहीं, वो तो वो दिखना चाहिए। जब दिखने लगेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग करना क्या चाह रहे हैं ये दिख रहा है ना, कि हम हाँ लोग सर। इसी प्रोसेस को सेम ला सकते थे तो बन जाता क्वेश्चन। ठीक है, हम्म। अब देखो सर आवाज नहीं आ रहा है। में, और आवाज नहीं आ रहा है। बोले कि इसमें और क्या पूछना है? हाँ बोलो, आवाज नहीं जा रहा है? अब जा रहा है। हेलो दिव्यांशु। हाँ सर अब आ हाँ रहा है। चलो इसमें और क्या, हाँ क्या और क्या पूछना था इसमें? सर लॉग में सर उस दिन जो आप क्वेश्चन सब दिए थे ना, हाँ वो सब एक बार बता देना कैसे कैसे हुआ था, उस दिन नहीं समझ में आ रहा था। कौन सा क्वेश्चंस था? सर लॉग लॉग 5 to the power √5 फिर √5 करके था। अच्छा अच्छा वो वाला, ठीक है। हाँ लॉग यहाँ पे था 5 to the power 5 √5 कुछ इस तरह से ना। हाँ सर यही वाला। ये इंटू में ही था, प्लस में था, ये इंटू? सर ऐसे ही था जैसे आप लिखे हैं। मेरे ख्याल से प्लस में इंटू होगा। में था। नहीं सर इंटू में था। इंटू में था? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चलो ठीक है। ये अप टू कहाँ तक जा रहा था? इंफिनिटी तक जा रहा था। इंफिनिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसी टर्म को हम लोग फाइंड करना है। तो हम लोग y एज्यूम कर लिए, तो 5 √5 √5 √5 √5, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। अब देखो तुम्हारे पास क्या है कि किसी एक पॉन्ड है, ठीक ना, पॉन्ड में से तुम एक ड्रॉप, या एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। चलो एक बोतल भरा हुआ है, ठीक है, बोतल भरा हुआ है, तो उसमें से क्या करो कि एक ड्रॉप उसमें से वाटर को बाहर निकाल लो। तो क्या उसके लेवल में कोई चेंजेस आएगा? नहीं ना आएगा। नहीं क्यों नहीं सर। आएगा? क्योंकि उसका अमाउंट है, ड्रॉप हम लोग देखेंगे छोटे छोटे ड्रॉप, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट है, उसको काउंट नहीं कर सकते हो कि कितना कितने ड्रॉप्स आएंगे। छोटे छोटे अगर ड्रॉप देखा जाए
तो कितने ड्रॉप्स वैसे बनेंगे उस बोतल से। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि इसमें हम लोग बेसिकली ये y इज इक्वल टू पूरा था। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक को हम लोग छोड़ करके सारे को फिर से y से रिप्लेस कर लेते हैं। ये जो पूरा लिखा हुआ है हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली 5 है, 5 है, 5 है, ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग जब एक को रिमूव करके भी रेस्ट को हम लोग y मानेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। नहीं, ये सब बात सर में आवाज से हम कट लोग रहा है। क्या किए, एक ही को हटे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हाँ बोल। हेलो दिव्यांशु। हाँ सर अब आ रहा है, अब आ रहा है आवाज। हाँ, हम लोग क्या किए कि ये इन्फिनिटी टाइम्स था, ठीक ना। इन्फिनिटी टाइम में से हम लोग क्या किए कि एक यूनिट को कांस्टेंट रखे और फिर से उसको y को रिप्लेस कर दिए। देखो चूंकि इन्फिनिटी टाइम्स है तो एक को हटा लेने के बाद भी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा वो, क्योंकि इन्फिनिटी को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ तुम सर। हेलो, ठीक है। हाँ तो हम सर। लोग क्या किए कि फिर से इसको रेस्ट को y रख दिए। तो अब दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y, तो y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो y इंटू क्या हो जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ गया जी, 0 और 5। अब देखो y इज इक्वल टू हम लोग ये माने हैं, y इज इक्वल टू क्या है एक्चुअली, देखो रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, तो ये इसका वैल्यू कभी 0 तो नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। तो इसलिए y क्या होगा, हाँ y नॉट इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया 5। अब हम लोग लिखेंगे कि log 5, ये y था तो हम लोग लिखेंगे log 5 बेस 5, इसका वैल्यू क्या आ गया, वन। आई बात समझ में? हाँ सर। बोलो, जस्ट का वैल्यू हम लोग हाँ रख सर। दिए थे। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? हाँ सर। और दिव्यांशु क्या पूछना है? सर 6 प्लस लॉग, बोलो और पूछना है। सर 6 प्लस लॉग 6 प्लस लॉग 3/2। 2/3, सर 3/2। 3/2 है। हाँ हाँ, ओके ओके, 3/2। फिर इनटू में आता है 1/√3 2। 1/2 1/3 रूट रूट 3, 3√2। 3√2। हाँ स्क्वायर फिर रूट उसके बाद बड़ा सा रूट। हाँ 4 4 माइनस माइनस। 1/3√2 हाँ स्क्वायर रूट 4 माइनस हाँ सर ये वन वाला। बाई 3√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस, ऐसे ही ना, ये हाँ इन्फिनिटी सर। टाइम्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, वो डॉट डॉट, तो हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करना था। ओके, तो अब देखो हाँ देखो इसमें क्या है कि ये भी इन्फिनिटी टाइम्स जा रहा है। ठीक है, ये भी क्या है कि ये देखो, ये वाले पार्ट को देखो, ये कहाँ पे जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ना जी। तो हम लोग उसी को y एज्यूम कर लेंगे, हमेशा y या x से हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे। ये था क्या 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट अप टू कहाँ तक गया जी, इन्फिनिटी तक गया है। आई बात समझ में? इन्फिनिटी। अब तो हम लोग हाँ को सर। इसमें देखो, हम लोग रिपीटिंग यूनिट देखेंगे। यूनिट क्या है वो आइडेंटिफाई करना है, वहां पे भी आइडेंटिफाई किए थे, आइडेंटिफाई इट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई हम लोग को क्या करना है कि रिपीटिंग जो यूनिट है उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम लोग फिर से फाइंड एंड रिप्लेस बाई y। ठीक है, हम लोग इन्फिनिटी में से एक को हम लोग एक ही को रखना है, कीपिंग 1 यूनिट कांस्टेंट, कीपिंग 1 यूनिट ऑफ रिपीटिंग यूनिट फिक्स उसको, एंड अदर
एज्यूम इक्वल टू y। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस y बाई कीपिंग वन यूनिट ऑफ रिपीटिंग यूनिट। ये ऑलवेज, ये क्या होगा, ऑलवेज यही काम करना है अगर इस तरह से इंफिनिटी वाले में रहेगा तब। तो देखो हम लोग रिपीटिंग यूनिट ट्राई करेंगे देखने का। तो देखो हम लोग को रिपीटिंग 1/3 स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 4 में जा रहा है, फिर यहाँ 4 आया, फिर 1/। तो देखो हम लोग को बेसिकली अगर ये यूनिट देख रहे हैं, इतना फिक्स कर रहे हैं, तो देखो ये यूनिट फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से ये यूनिट रिपीट कर रहा है। तो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं जो? हाँ सर। y = 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2। देखो क्या है जो स्क्वायर रूट 4 माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो देखो ये दोनों को फिक्स रखेंगे तो सेम यहाँ पे यूनिट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना ये हाँ पूरे सर। यूनिट को? तो हम लोग देखो ये सेम यूनिट जिस तरह से है वही यूनिट यहाँ, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे y से। तो y = क्या आ जाएगा, 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस y। समझ में आया? हाँ सर। आई बस इसको पूरे को हम लोग क्या कर लिए हैं, y मान लिए हैं। ये क्या है, y ही है, इस तरह से जा रहा था। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बोलो, 18y² = 4 माइनस y। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कर लोगे क्या? हाँ सर, हो जाएगा यहाँ से सॉल्व। अब समझ में आया क्या किए थे जो? हाँ समझ में नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। सर, समझ गया। समझ गया ना? हाँ। देखो ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 72। तो हम लोग को इसको ब्रेक करना है, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 8। हम 8। लोग 18y² प्लस 9y माइनस 8y माइनस 4 = 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, 2y प्लस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 4 कॉमन लेंगे, 2y प्लस 1 हो जाएगा = 0। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 9y माइनस 4, ये 2y प्लस 1 = y - 1/2, और कितना हो जाएगा 4/9। ठीक है, 2/3 रहा होगा। हाँ ठीक है, यहाँ देखो अब समझ में आ गया, कर लोगे सॉल्व। अब देखो हाँ सर। निगेटिव वैल्यू इसका नहीं हो सकता। क्यों नहीं निगेटिव होगा जी? क्योंकि हम लोग जो एज्यूम किए हैं ये वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा कि देखो ये पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर रूट कभी हाँ। नेगेटिव देता नहीं है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नहीं। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा तो 3/2। अब समझ में आया? हाँ सर। तो 6 प्लस ये क्या था 3/2, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4/9। अब देखो ये 3/2 है तो हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस log 3/2, इसको लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 6 हाँ प्लस, सर। इसको लिख सकते हैं log 2/3 टू द पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3, सर, ये 2 -1 बाहर कैसे आ होगा जाएगा, वहाँ पे? स्क्वायर है तो हम लोग सर, -1 3/2 कैसे आया वहाँ? = 2/3 टू द पावर। हाँ यही तो बताया, इसको लिख सकते हैं ना। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो वही, तो यहाँ से हो जाएगा -2 log 2/3, और यहाँ 2/3, ये दोनों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1। तो 6 - 2 = 4। 4। वहां पे देख लेना, एक्चुअली कुछ अलग आया होगा तो चेक कर लेना, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही बनेगा। आई बात समझ में? और हाँ पूछना है सर। इसमें नहीं ना? नहीं सर। और बोलो, हो सर गया फिर एक और कंप्लीट? था। ये 1/log AB टू। हाँ सर लिख रहे हैं क्वेश्चन। हाँ बोलो, 1/log नीचे में AB, ऊपर में ABC प्लस 1/log BC, ऊपर में ABC।
यही ना। हाँ सर। देखो हम लोग के पास एक फॉर्मूला बताए थे कि क्या होता है, लॉग ए, और यहाँ बी लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं लॉग बी बेस ए, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पे ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, तो ये हो गया क्या, देखो ये बेस बन गया, 1 बाई करेंगे, जैसे हमको सर लिखा इसका हुआ है कोई लॉग प्रूफ है कि 3 बस बेस ऐसे 2, ही तो इसको बोल लिख दिया सकते हैं 1 जाता है? बाई, याद रखो इसको, ठीक है, प्रूविंग पढ़ना नहीं है, याद रखो, जरूरत पड़ेगा तो बता दिया जाएगा, हर चीज का प्रूफ रहता है, क्यों लिखे जो, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ सर। 2 बेस 3 होगा, याद रखो इसको, जरूरत नहीं पड़ेगा इसका प्रूविंग, ठीक ना, हाँ सर। याद रखना, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो एबीसी तीनों में फिक्स है, फिक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो लॉग हो जाएगा एबीसी आ जाएगा, यहाँ ए बी हो जाएगा प्लस लॉग एबीसी, बीसी आ जाएगा प्लस लॉग एबीसी, सी ए आ जाएगा, हो जाएगा, देखो ना, हाँ बस सर। रिवर्स में ले जाओगे तो, ठीक है, रिवर्स, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एबीसी, अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला था यहाँ पे, तो ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, आई बात समझ में, ये क्या है, एडिशन में है, तो क्या हो जाएगा, हाँ, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में लॉग चल जाएगा। ए बी सी, हाँ ए बी सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2 लॉग ए बी सी बेस ए बी सी, ठीक है, इसका वैल्यू 2 आ क्या हो जाएगा जाएगा जी, आंसर। 2 हो जाएगा, आई बात समझ में। अब पूछना है नहीं सर, लॉग हो गया। और भी क्वेश्चंस है, नहीं ना, हो गया ना, नहीं सर, चलो ट्रिग्नोमेट्री का सर थोड़ा सा ये अब जो एंगल कन्वर्जन करके था ना, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। ट्रिग्नोमेट्रिक में, चलो ठीक है, कभी और बता दूंगा, अभी क्लास है, ठीक है इस पे, तो अच्छा ट्रिको का ठीक है तुमको सर। बता दूंगा, ले लेना कभी डॉट, इसमें क्वेश्चंस इस पे ट्राई करना, तुमको कल असाइनमेंट इसका मिल जाएगा, ठीक है, वर्कशीट है जो बना करके दे दूंगा, लॉग का दे दूंगा, लॉग एंड इनइक्वालिटीज का मिल जाएगा, पढ़ाया हूँ जो, ठीक है, इस पे वर्कशीट दे दिया जाएगा, सर ठीक है, इनइक्वालिटीज का मिल गया है शायद। हाँ इनइक्वालिटीज का क्या मिल हुआ, गया है शायद। मिल गया है, हाँ शायद मिल गया अगर नहीं मिला है इनइक्वालिटीज। तो, नहीं मिला है तो दे दिया जाएगा, ठीक है, चलो ओके, ठीक है, तो ठीक है दिव्यांशु, सर। चलो बाय ठीक है बाय, सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक है।